परमात्मा साकार मानेगा तब वैसी कहता है निराकार। और यहाँ क्या कहता है संतोष करोगे तो सतुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा। उत्तर महर्षि कहते नहीं, किस लिए करा वे भक्ति जब पापा नहीं कटता है। महर्षि दानत कहता उस उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न करता कहता फिर क्या है। उत्तर महर्षि दानत का कि सतुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह सहायता करना और उपास परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। परब्रह्म दो का बोध कराता है, एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, दो ईश्वर हो गए अपने ही कर कमलों से। और फिर क्या साक्षात्कार हो जाता है। निराकार का जो निराकार ही मानता, साक्षात्कार किसका साकार ही है। आपको प्रमाणित भी कर दिया और करेंगे लेकिन वो होता है अब यहाँ इसका एक कहानी ये है। कहते हैं कि उपासना से उसका भक्ति का क्या फायदा। और करीब कराते चलाते उसका न्याय नष्ट और सब पंजाब के अंदर एक बात उग्रवाद फैल गया था। और लोग होंगे तो आपके पूर्व के सभी अपराध हम अक्षमा कर देंगे। तो सबने स्वीकार कर लिया और वो सब के अपराध माफ कर दिए। ये तो जीवित उदाहरण अभी का है। एक फूलन देवी नाम की बहन थी और वो डाकू किसी ने पूछा परमात्मा साकार मानेगा तब वैसी कहता है निराकार। और यहाँ क्या कहता है संतोष करोगे तो सतुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा। उत्तर महर्षि कहते नहीं, किस लिए करा वे भक्ति जब पापा नहीं कटता है। महर्षि दानत कहता उस उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न करता कहता फिर क्या है। उत्तर महर्षि दानत का कि सतुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह सहायता करना और उपास परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। परब्रह्म दो का बोध कराता है, एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, दो ईश्वर हो गए अपने ही कर कमलों से। और फिर क्या साक्षात्कार हो जाता है। निराकार का जो निराकार ही मानता, साक्षात्कार किसका साकार ही है। आपको प्रमाणित भी कर दिया और करेंगे लेकिन वो होता है अब यहाँ इसका एक कहानी ये है। कहते हैं कि उपासना से उसका भक्ति का क्या फायदा। और करीब कराते चलाते उसका न्याय नष्ट और सब पंजाब के अंदर एक बात उग्रवाद फैल गया था। और लोग होंगे तो आपके पूर्व के सभी अपराध हम अक्षमा कर देंगे। तो सबने स्वीकार कर लिया और वो सब के अपराध माफ कर दिए। ये तो जीवित उदाहरण अभी का है। एक फूलन देवी नाम की बहन थी और वो डाकू किसी